हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल नहीं करा तो यार ये क्वेश्चन जरूर करके चले जाओ, जिससे कि तुम्हारा भला हो जाएगा। डेफिनेटली तुम्हारा शायद इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तुम याद करोगे यार, +4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज अ जीरो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मान लो दो नंबर दे रखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और इस टाइप का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आपको, मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको ये पता लगेगा इसकी प्रॉपर्टी क्या है। और इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे यहाँ पे Z1 है और ये क्या है, Z2 है, तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इस पे क्वेश्चन बनता है, तो आपको अप्रोच पूरी अच्छे से सीखनी है। कम क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे से करो। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसमें तुम्हारे पास, तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना होगा। अब तुम्हें जब जेड दिख जाए किसी क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव में अगर खासकर आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है, जेड को कुछ लेट कर लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे और रियल पार्ट को जीरो कर दोगे। इसमें लिखा ना कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट जीरो है। फिर जब जेड हमारा आ जाएगा तो हमसे ये पूछा गया है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस जेड माइनस 6 + 8 आयोटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है, अगर तुमसे कोई बोले Z1 माइनस Z2, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो गया और ये भी दूसरा है कोई Z2। अगर तुमसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो Z1 निकाल लेना है, और Z2 तो चलो पता ही है। फिर एक प्रॉपर्टी वो देख लेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको Z को पुट करके, यानी ये x प्लस आयोटा वाई पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो लिखा है ना, Z माइनस का 2 आयोटा अपॉन Z प्लस 2 आयोटा, तो Z को चलो मैंने पुट कर रखा कितना, x प्लस आयोटा वाई माइनस का 2 आयोटा अपॉन x प्लस का आयोटा वाई प्लस का 2 आयोटा, ये आ जाएगा। तो देखो, अब यहाँ पे आयोटा आयोटा दोनों में है, तो x प्लस आयोटा ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचा y, यहाँ से कितना बचा 2 अपॉन x प्लस ये हो गया y प्लस 2 आयोटा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये तुम्हारा एनसीईआरटी बेसिस पे हो गया कि तुम क्या करो, इसके अपोजिट साइन से क्या करना होगा, करो मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर उसके रियल पार्ट को कर दो जीरो। करो इतना। हाँ, x माइनस ब्रैकेट में y प्लस 2 आयोटा से, उसका रियल पार्ट जीरो कर देना, तो वहां से कुछ तुम्हें मिल जाएगा वैल्यू x y या कुछ कुछ मिलेगा रिलेशन। देखो एक बार, ये दे रखा, ठीक है। तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस 2 आयोटा अपॉन x माइनस वाई प्लस 2 आयोटा, ये तो आएगा। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, चलो x का मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी तो नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे y माइनस 2, यहाँ पे क्या है, नीचे बन जाएगी आइडेंटिटी। नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी y प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ से मल्टीप्लाई करो, चलो x का मल्टीप्लाई में इसमें करा एक्स स्क्वायर, x का जब इसमें होगा तो माइनस का x ब्रैकेट में y प्लस 2 आयोटा, इसका जब इसमें करोगे तो x y माइनस 2 आयोटा, और देखो जब तुम इसका इसमें करोगे ना तो माइनस y माइनस 2 y प्लस 2 आएगा, और आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। देखो आयोटा 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 स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों में आयोटा मिलेगा कॉमन, इन दोनों में, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो आई स्क्वायर अगर -1 है तो ये प्लस कर देगा, तो इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, यानी प्लस ऑफ y माइनस 2 वाई प्लस 2, और आयोटा वाले पार्ट अलग कर दे रहा हूँ, माइनस ऑफ x y प्लस 2 आयोटा प्लस का x y माइनस 2 आयोटा अपॉन x। अब देखो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस कर देगा, और y प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो आएगा। समझ में आ रहा था ना। अब सुनो ध्यान से बात, तुमसे क्वेश्चन ने बोला है, देखो हम कोई स्कूल का क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं, स्कूल का तो और सिंपल ही रहता है। इससे तुम्हें बोला गया है रियल पार्ट जो था इसका क्या था, जीरो।
तो रियल पार्ट कौन कौन सा, यही तो है रियल पार्ट, ये तो इमेजिनरी है। तो ये ले लो और ये डिनोमिनेटर डिवाइड कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेपरेट डिवाइड होगा ना। तो दिस अपॉन दिस करके किसके इक्वल कर दो, 0 के। तो मैं कर दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई माइनस 2 वाई प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या कर दो, 0। रियल पार्ट 0 कर दिया, आया समझ में इतना। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हारा 4 आ गया, इधर तक ठीक है। ठीक है, अब आते हैं कि हमें जो निकालना था उस पर वापस आ जाते हैं। हमें निकालना था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस और उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये फॉर्मूला लिख लो तुम लोग। अगर आपको Z1 माइनस Z2 की इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है तो आपको कंडीशन लगानी है लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग अलग करके उसका मैग्नीट्यूड ले लो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मैग्नीट्यूड कर देना है और प्लस लगाना है, इससे तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो Z1 हमारे लिए क्या है, अगर इसकी मैं बात करूं, हमारे क्वेश्चन क्या है फिलहाल, अगर मैं Z1 की बात करूं तो Z1 हमारे लिए कितना है, Z है, और Z2 हमारा ये है 6 + 8 आयोटा। समझ में ये बात। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, मैग्नीट्यूड की। तो चलो Z1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बता सकता है कोई। Z1 हमने किसको माना है, Z को, तो Z का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट, भूल गए मैग्नीट्यूड, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितनी है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, तो ये 2 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है Z2 का, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 10 आ जाएगा। तो यहाँ रख दो वैल्यू बस। Z1 हमारा 2 आया है, Z2 हमारा 10 आया है, तो Z1 माइनस Z2 की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो अगर Z1 माइनस Z2 लेस देन 12 है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया इसमें लिखा है Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर ऑफ कॉमन रूट्स, ठीक है, ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ये एक इक्वेशन दे रखी है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब पावर अगर बहुत ज्यादा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका मतलब इसके चांसेस हैं, ये क्वेश्चन हमारा होगा क्यूब रूट यूनिटी पे बेस्ड, ठीक है। तो क्यूब रूट यूनिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसका लॉजिक जरूर आप मतलब ध्यान रखना कैसे सॉल्व होता है, और क्यूब रूट यूनिटी के बारे में जरूर पढ़ लेना। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था क्यूब रूट यूनिटी पे, इसको जरूर चेक कर लेना अगर नहीं पता है तो। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें लिखा था Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन नंबर ऑफ कॉमन रूट्स। अच्छा, कॉमन रूट्स हम क्या समझते हैं कि जैसे मान लो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ो, पहले मैं नॉर्मल इक्वेशंस की बात करूं। जैसे आप लोग दो वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो जब कॉमन सॉल्यूशन की बात होती है, यानी कि मतलब है कि x हो या फिर जो भी y है वो दोनों को सेटिस्फाई करे। कॉमन सॉल्यूशन मतलब यही है कि कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यानी जो Z आपको दिख रहा है इस वाले में भी और इस वाले में भी, तो Z की हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसी कितनी वैल्यू है, पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉमन रूट्स, मतलब कितनी ऐसी Z की वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको। अच्छा, यहाँ पे Z की पावर तो बहुत ज़्यादा है 1985, तो यहाँ पे फैक्टर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये क्यूबिक है और क्यूबिक के फैक्टर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक पे टारगेट करते हैं, यहाँ से Z की जो वैल्यू आएगी उसको पुट करवा लेंगे इस वाले में। अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, Z³ प्लस 2Z² प्लस 2Z प्लस 1। अच्छी बात ये क्यूबिक आसान है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों में Z² कौन मिला, तो ये आया Z प्लस 2। इन दोनों में एक मिनट, Z प्लस 2 थोड़ा पेयरिंग चेंज कर रहे हैं, नहीं रुको, Z² कॉमन लिया तो Z प्लस 2 फैक्टर नहीं हो पा रहे ना इसके, नहीं हो पा रहे। तो फिर हमें अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा क्यूबिक को। याद है क्वाड्रेटिक में तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाते हैं, क्यूबिक में करने ही होते हैं। तो हम एक ऐसी रैंडम वैल्यू ढूंढेंगे जिसपे 0 हो जाए। तो मुझे लगता है Z की वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई कर जाएगी ना। -1 का क्यूब 2 इंटू -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये -1 ये +2 -2 +1, 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब है
माइनस वन को और मैं इस साइड लाऊं तो जेड प्लस वन एक फैक्टर आ गया, और अगर हमें एक फैक्टर मिल जाता है तो याद है क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो दूसरा फैक्टर मिल जाता है। चलो करते हैं, तो जेड प्लस वन से डिवाइड करो, जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस का 2z प्लस का 1। चलो डिवाइड करते हैं, जेड क्यूब में जेड से डिवाइड होगा तो इधर जेड स्क्वायर, तो जेड क्यूब प्लस का जेड स्क्वायर आएगा माइनस माइनस, ठीक है, तो जेड क्यूब हो गया कैंसिल, 2z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस का 2z प्लस का 1। तो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना आएगा, जेड आएगा, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जेड स्क्वायर प्लस का जेड माइनस माइनस 2z माइनस जेड क्या हो जाएगा, जेड प्लस 1, तो जेड में जेड से डिवाइड होगा कितना आएगा 1, तो ये आ गया जेड प्लस 1 और माइनस करने पे ये रिमाइंडर क्या आ गई 0। तो अब मेरे पास दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर आया मेरा जेड प्लस 1 और एक और आ गया जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। इसके मिडिल टर्म्स फिट तो होंगे नहीं, ठीक है। अब अगर तुम्हें कुछ मैंने सिखाया है, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर याद हो, एक क्लास तुमने की थी जिसमें मैंने बताया था ये एक फॉर्मेट है, क्यूब रूट यूनिटी सिखाया था एक बार, याद है क्यूब रूट यूनिटी, उसमें मैं रिकॉल करवा दूं क्या था, उसमें एक फैक्टर आता था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा टॉपिक नहीं बताऊंगा, कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसके जो दो रूट होते थे, एक होता था ओमेगा और एक होता था ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट यूनिटी से आया ये, ठीक है। और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं कि ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो 1 होता है, और क्या क्या यूज होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट काम आते हैं, कब आते हैं, जब हमारी कंडीशन इस फॉर्मेट की हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे भी तो ऐसे ही है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, तो इसका मतलब है इसको अगर मैं 0 करूंगा तो जेड की मुझे क्या मिल जाएगी -1। इसके जो दो जीरोस हैं तो वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्ट पता होना चाहिए वो चीज, तो वो लिंक आपको अगर पता है उस दिन करवाया था, तो अभी आप इतना याद रखो कि ये क्यूब रूट यूनिटी से आता है और इसका फैक्टर होता है ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, मतलब जीरोस, ठीक है। तो मुझे फाइनली तीनों जीरोस मिल गए। और वैसे भी अगर आपने उस क्लास को किया था तो मैंने ये बताया था, पावर जब बहुत ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो वो ओमेगा से ही सॉल्व हो रहा होता है, 3 से डिवाइड हो जाता ना, ठीक है। तो इसलिए तो अब हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जीरोस निकाल लिए, डाउट है क्या, बताओ। फिर तो मिडिल टर्म्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे -b प्लस माइनस, तो जो दो वैल्यू आएंगी तो उस टाइम तो पता होना चाहिए कि एक वैल्यू तुम्हारी, हाँ एक वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और तुम्हें अगर ये याद नहीं आया कि ये ओमेगा है तो नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है फिर, क्योंकि इसमें सीधी बात है जो नंबर आता है वो -1 की -1 प्लस √3/2 और वो रखोगे, इसकी पावर करोगे 195, तो मुझे लग रहा है 4-5 दिन तक तो आंसर आएगा नहीं, समझ रहे हो, 195 तुम सॉल्व करने जाओगे इसकी पावर को, तो ओमेगा पता होगा तो ही कर पाओगे, ये जान लो, ठीक है। अब आते हैं, हमें फाइनली 3 जीरोस मिल गए हैं, ये 3 जीरोस सेटिस्फाई करवा के देखेंगे इसमें, तो जो जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो कॉमन रूट है, नहीं तो नहीं है। तो चलो हमारे पास कंडीशन है जेड की पावर 1985 प्लस जेड की पावर 100 प्लस 1, तो सबसे पहला जीरो मेरे पास क्या है -1, तो -1 पुट करा, -1 की पावर 1985 प्लस -1 की पावर 100 प्लस 1, तो ये तो ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, ये इवन है +1 आएगा, ये +1, ये जीरो तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये कॉमन रूट तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ओमेगा पुट करके देखते हैं, अब हम लोग पुट करेंगे ओमेगा को, तो हमने जेड इसी में जेड इक्वल टू ओमेगा पुट करना शुरू करा, तो ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 1। अब ये जब बड़ा नंबर होता है ना इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 3 का मल्टीपल क्या हो जाता है 1, तो 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 को से डिवाइड करो 1985 को, 6 से करा 18, फिर गया 18 और 5, 3 2 जा 6, सॉरी ज़्यादा हो गया 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है, अच्छा जो 3 का मल्टीपल छोड़ दो, सिर्फ जो रिमाइंडर आया वही लिख दो, ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर, सिंपल। अब इतने बड़े हम अगर इतना समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो, ठीक है। ये 99 3 का मल्टीपल होगा, एक एक्स्ट्रा होगा, ओमेगा की पावर 1 बचेगा, और ये 1 है, और अभी बताया मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया, एक रूट तो है, ये कॉमन रूट हो गया, ठीक है।
अब आते हैं ऐसे ओमेगा स्क्वायर रखते हैं। अब हम रखने वाले जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। चलो रखो यहाँ ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर पावर है 1985 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर है 100 प्लस 1, 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये हो गया 10 17 3970, ये हो गया ओमेगा के पास 200 प्लस का। अब बस इसमें भी 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है वो लिख देंगे सीधा। ये देखो 9 7 16 16 3 19, एक आएगा एक्स्ट्रा ओमेगा, इसमें 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका तो दोनों सेटिस्फाई कर, 2 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन रूट कितने हो जाएंगे 2 आ जाएंगे। आया समझ में, नोट कर लो। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस 2 इक्वल टू 1, और फिर बोला इमेजिनरी पार्ट इज 1/5 और रियल पार्ट ऑफ दिस बताना है। तो यानी यहाँ पे सब कुछ कवर हो रहा है कि इमेजिनरी पार्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, और मॉडुलस कैसे सॉल्व करना है, कॉन्जुगेट कैसे सॉल्व करना है। नहीं, इसमें कॉन्जुगेट मॉडुलस सब कवर हो रहा है, और ऐसे क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं जिसमें मॉडुलस कॉन्जुगेट सब कुछ होता है। होते बहुत सिंपल है, बस आपको इसमें सारी चीजें पता चल जाएंगी। देखो देखो यहाँ से अभी एक क्वेश्चन देखो, तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था और जो ये है काफ़ी हद तक सिमिलर है ना, कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं, फॉर्मेट थोड़ा बदलता है, और हमारा कॉन्सेप्ट अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से करा तो ये थर्ड भी हो सकता था। शायद से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी या कुछ सही से नहीं कर पा रहे हो इसलिए गड़बड़ हुआ है। क्या लिखा था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो हमें पता है ऐसे क्वेश्चन में जेड को लेते हैं क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई, कुछ अलग तो करना नहीं था। अब लिखा है मॉड जेड प्लस 2 इक्वल टू कितना है हमें 1, और जेड हमारे लिए एक्स प्लस आयोटा वाई है प्लस का 2 इक्वल टू 2। अब मुझे अगर मॉडुलस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट को अलग करूंगा, इमेजिनरी को अलग। मैं तो मजाक कर रहा था, तो ये ठीक है। तो अब क्या होगा, x और 2 को एक साथ लिख लो, रियल पार्ट एक साथ लिखना होगा, आयोटा वाई अलग करना होगा, और ये मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूं तो मुझे मिलेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इससे ज़्यादा तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, इसमें एक इक्वेशन निकाल के मैंने रख ली। अच्छा, अब मुझे जो फाइंड आउट करना है उस पर टारगेट कर लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या नीड होगी, तो मुझे निकालना है रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस 2 का कॉन्जुगेट, इसका भी मॉडुलस, ठीक है। तो अगर मैं पहले जेड की बात करूं तो जेड क्या होता है हमारा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस का 2 कॉन्जुगेट है, फिर इसका रियल पार्ट लेना है और इसका मॉडुलस निकालना है। तो रियल पार्ट एक साथ करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस 2 एक साथ आ जाएगा, आयोटा वाई अलग कर दिया मैंने, रियल पार्ट मॉड। अब देखो बार का मतलब क्या होता है, आयोटा रिप्लेस होता है माइनस आयोटा से, तो फाइनली हमारा रियल पार्ट जो है वो आ गया इधर एक्स प्लस 2 माइनस आयोटा वाई, यानी फाइनली बार सॉल्व हो गया अब हमारा। इसका रियल पार्ट कितना है, एक्स प्लस 2 है, इसका हमें क्या निकालना है, मॉडुलस। अब सीधी बात है, जब हम एक्स के लिए यहाँ पुट कर देंगे ना, तो मान लो नेगेटिव आ रहा होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना बचा। चलो, यानी हमें फाइनली एक्स निकालना है, इससे आइडिया लग गया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। चलो अच्छा, ये देखो सेम दिखा है, एक्स प्लस 2, इधर भी एक्स प्लस 2 है, इसका मतलब वाई मिल जाए तो वाई यहाँ पुट करें तुरंत एक्स प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर। तो अब ये वाई कहाँ से आ रहा होगा, पक्का यहाँ से आ रहा होगा। आया समझ में। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अच्छा इमेजिनरी पार्ट बाद में कर लेंगे, वो तो सिंपल होता है। पहले हम जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जेड का मतलब है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, ये हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2। तो यहाँ पे अगर मैं रियल पार्ट को एक साथ कर लूँ तो रियल पार्ट हो गया एक्स प्लस 1, और इमेजिनरी पार्ट मतलब एक्स प्लस 1 एक साथ लिख लिया, आयोटा वाई एक अलग लिख लिया, यहाँ पे एक्स प्लस 2 और आयोटा वाई। अब मुझे सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या करूँगा, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो एक्स प्लस 2 माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस का आयोटा वाई। आया समझ में। अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं,
तो x प्लस 1 का इससे मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 x प्लस 2, x प्लस 1 का जब इसमें होगा तो x प्लस 1 y भी आएगा और आयोटा भी आएगा, ठीक है। इसका जब इसमें करोगे तो y x प्लस 2 आयोटा, इसमें जाएगा तो आयोटा 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 स्क्वायर होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इतने तो हम बड़े हो चुके हैं, सीधा प्लस का वाई स्क्वायर आएगा। अब इतने तो कैलकुलेशन सीख गए ना हम लोग, a माइनस बी प्लस बी लगाओगे तो आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब हमें इमेजिनरी पार्ट का काम है, तो रियल पार्ट छोड़ दो, रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट ये है, इसको छोड़ दो। तो इमेजिनरी पार्ट ये पकड़ लो, ये और सेपरेट मतलब डिवाइड भी होगा। तो फाइनली मैं इमेजिनरी पार्ट लिख रहा हूँ इसका। तो इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, देखो एक तो ये आएगा माइनस का x प्लस 1 इंटू वाई, अच्छा आयोटा भी हटा सकते हो, और y मल्टीप्लाई में x प्लस 2, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपॉन में जो है वो लिख दो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अच्छा हाँ ये 1 के इक्वल है, लड़की ने 1 लगा दिया, ठीक है। तो इसको 1 लिख दो, क्या जरूरत इतना सब लिखने की, समझ में आया इतना। तो ये 1 लिख दिया, इक्वल टू कितना है, इमेजिनरी पार्ट ले लिया, वो किसके इक्वल है 1/5 के। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखो सिंपली करो, x मल्टीप्लाई वाई में हुआ माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई प्लस का 2y इज इक्वल टू 1/5। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3y इक्वल टू 1/5। या माइनस तो सही है, एक बार चेक कर लो क्योंकि y के लो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ माइनस मतलब y इक्वल टू 1/5 आ रहा है, कहाँ माइनस है इधर, कहाँ ये तो 2y हो रहा है ना। एक बार इधर देख लो, चेक कर लो इधर एक मिनट, हमारा रियल पार्ट ये था ना, इमेजिनरी को अच्छा ये था ना हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो ये माइनस बाहर था, मैंने ब्रैकेट इधर उल्टा लगा दिया, इधर है माइनस, ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो अब माइनस एक्स वाई हुआ माइनस का, तो 2y माइनस वाई कितना हो जाएगा, अब आ गया सही, y इक्वल टू कितना आ गया 1/5। अब y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमें x प्लस 2 की वैल्यू मिल जाएगी, और हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या है x प्लस 2। तो चलो इधर पुट करते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/25 इक्वल टू 1। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/25। तो क्या ये 24/25 आएगा। तो स्क्वायर रूट जब करोगे तो प्लस माइनस 24 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2√6, 2√6/। अब यहाँ पे मॉड हमें निकालना था, तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी सिर्फ, तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी हो जाएगी ए पार्ट, बताओ कोई टफ था। तो अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन सही से किया था तो थर्ड क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो रहा है। तो उम्मीद है तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे हों और आपको कुछ सीखने को मिला हो। ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे दूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।